संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब साकार परमात्मा के देखना ढेर सारे प्रमाण, अपने रूप को साकार हुआ भगवान सरल करता हुआ यानी हल्के तेज पुंज का बनाता है और वह कांति में परमात्मा। अब यहां इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया है। यहां देखिए, यह है कबीर अतः अतो, कबीर अतो, ये कबीर, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर। इन्होंने इसको अपसर्ग लगा दिया, इसको हम रे लगा के हलंत भी लगा सकते हैं अपसर्ग हटा करके, तो भी कोई व्याकरण त्रुटि नहीं। हम इसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, जैसे ये कबीर अतो, यहाँ कबीर अतो, और यहाँ देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा और कबीर देव, ये देखिएगा। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये स्पष्ट लिखा है कबीर देव। देव माने परमेश्वर और कबीर, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण यहाँ देना पड़ेगा तब आसानी से हमारा समझ में आओगे। आपको दिखाते हैं। अब आपको इन्हीं जो व्याकरण के जानने वाले माने जाते थे, संस्कृत के विद्वान समझे जाते थे, ये नकली महर्षि दानंद ने इन वेदों में बैठा रखा अनुवाद करने का। ये दानंद जी का अनुवाद नहीं है जो आपको दास दिखा रहा था, नहीं तो ये इसका भी नाश कर देता। ये नाम दानंद का इसलिए लिख रखा है कि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं। ये 9वां और 10वां मंडल ऋग्वेद का दानंद जी का अनुवाद नहीं है। ये तो एक आचार्य का अनुवाद है जो दानंद जी के ही सिद्धांत को महत्व देता रहा, लेकिन सच्चाई को वो छुपा नहीं सका। अब यहाँ कबीर देव को, जैसे यजुर्वेद है उसके ऊपर रे लगा हुआ है और कहीं पर केवल यजु भी लिखा हो प्रकरणवश, तो वहां भी विद्वान पुरुष को अंडरस्टूड होता है कि ये यजुर्वेद की जानकारी है। यजुर्वेद इज ए होली बुक, यजुर्वेद एक पवित्र पुस्तक है और उसके विषय में चर्चा कहीं लिखी गई है, तो अंडरस्टूड होता है वहां यजु भी लिखा हो, यजुहु, यजु माने और लगाकर 2 अपसर्ग लगा रखे हो, तो उसको अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, जैसा कि स्वामी दानंद ने किया हुआ। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का अपने कर कमलों से इसका अनुवाद है। ये अनुवाद करता स्वामी दानंद है, राइटर नहीं है वेदों का। राइटर तो वेद व्यास जी है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली।
संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 37 अध्याय आरंभ। इसके प्रथम मंत्र में ही लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द लिखा है, इसके 2 अपसर्ग लगा दी गई है। और यहां देखिएगा इनका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने। ये यजु अपसर्ग लग के यजु लिखा हुआ है और इन्होंने फिर इसको अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जहां केवल कवि लिखा हो, कबीर लिखा हो, तो उसका अनुवाद करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि उस परमेश्वर के बारे में, उस कबीर परमेश्वर के बारे में, ये यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो वो कबीर के बारे में, कबीर देव के बारे में जानकारी है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे। इतनी सी बात है, इन वेदों को समझना ही आसान होगा। पुण्यात्माओं, हमारे लिए ये वेद पाठ हो रहे थे क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। अब परमात्मा ने दया करी है कि हमारे को वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, और दया करी परमात्मा ने एकादि पुण्यात्मा से इनका अनुवाद ठीक सा करवा दिया। नाते दानंद ने तो यजुर्वेद उठा के देख लो, शर्म में दर्द हो जाए, ऐसे अनरस कर दिए अर्थों के, उसको पढ़ नहीं सकता आदमी। ना 3 वेदों का घर घर में प्रचार होता यदि इनका अनुवाद ठीक होता। अब फिर देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, आप पढ़ रहे हो मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को साकार हुआ भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को बैठी, गरीबदास जी ने कहा है ब्रह्मवेदी में। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अच्छी आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। यानी साकार है, अपना उनका रूप लिखा है, उनका नाम लिखा है, और वो उस अच्छी आत्मा को आकर मिलता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का ही मंत्र 27 देखिएगा। परमात्मा को प्राप्त होते हैं जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्युलोक कहते हैं वो तेजों में सवर ज्योति सतलोक, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर देव जी विराजमान है। अब देखिएगा 82 का ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अभी दिखाते हैं आप। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1। इसमें कहा कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबकी रचना करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप, वैसे अरुष माने साकार होता है, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव, राजेव माने राजा के समान, इन्हीं के शब्दों में। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है,
उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, कितना स्पष्ट कर दिया। वो परमात्मा साकार है और वो पापों का हरण करने वाला है, पाप नाशक है, जो सर्वोत्पादक प्रभु है, सबकी रचना करने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, राजा के समान देखने योग्य साकार है, दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो अच्छी आत्मा है, उसको दृढ़ भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से चलने वाले हो, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर आप तुरंत आ जाते हो। आप कबीर देव हैं। अब यहाँ स्पष्ट समझ लेना पुण्यात्माओं, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये है कबीर वेदस्य, ये रे है ऊपर, ये कबीर वेदस्य, यहाँ कबीर शब्द है, इनका इस रे हटा दिया इन्होंने, जैसे सीधा ये लिख दिया। जहां पर अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु भी लिखा है तो वो भी यजुर्वेद लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ कवि ही लिखा है तो भी यहाँ लिखना था। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात है। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें, उत्पन्न करें। अच्छा, आगे देखना। अब तीसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए चल कर आते हैं। गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं, आप हैं। आप स्वयं गतिशील होकर, यानी चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते। ये यहाँ भी चल गए, यहाँ कोई और अर्थ बनेगा, लेकिन हम अपने उसको समझें कि वो परमात्मा स्वयं गतिशील होकर चलकर आता है और भक्तों को प्राप्त होते हैं, स्वयं लोक लोकांतरों में वहां से चलकर आते हैं। अब पुण्यात्माओं, वेदों में कितनी बार लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, और फिर भी हम अभी तक इसको निराकार कहते रहे। ये दोष पुण्यात्माओं का नहीं है, उन गुरुओं की नालायकी है जो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, पर कबीर देव, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए, वह परमात्मा
कबीर देव है, यहाँ लिखना चाहिए था, इन्होंने मेधावी लिखा है। वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, जो भक्त हैं उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। और वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। आपको कुछ एक मंत्र दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे सत्संग बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा को पहचाने नहीं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे कि भगवान कैसा है, कहाँ प्रमाण है। आज आप दास के इन वचनों को सदग्रंथों में देख रहे हो, और ये दास सन 1994 से यही व्याख्या करता आ रहा था, परमात्मा को इसी प्रकार बता रहा था, क्योंकि वो सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर ने पहले बताया हुआ था, और हमें 100% विश्वास था, अपने मालिक पर कॉन्फिडेंस था। और आज परमेश्वर ने दया करी, सन 2001 में इस दास के अंदर विशेष प्रेरणा की, जब करोथा आश्रम निर्मित कर दिया। पहले घर घर गांव गांव में जाके सत्संग करते थे, बहुत बिजी लाइफ था दास का। फिर इतना अत्यधिक पाठ हो गए, सत्संगों की अधिकता बढ़ गई, घर घर नहीं जाया जा सका। दया करी परमात्मा ने, एक आश्रम बनाया करोथा में। वहाँ फिर कुछ रिलैक्स महसूस हुआ, कुछ समय मिला, पाठ सामूहिक करने लग गए जैसे अब हो रहे हैं। एक दिन प्रेरणा की परमात्मा ने इस दास को कि वेद मेरा भेद है। इस वाक्य से बड़ा प्रभावित हुआ दास के। परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है तो अवश्य मालिक के बारे में जानकारी पावेगी। फिर दया करी दाता ने कि इनके द्वारा कुछ अनुवाद किए हुए थे अटबट, उनको देखा, उनमें भी बहुत सा तथ्य अनुवाद इन्होंने अड़ंगा करते हुए भी वो सच्चाई को छुपा नहीं सके, तो बड़ी खुशी हुई। फिर श्रीमद् भगवत गीता जी को देखा, ओए होए, अर्थों के अनर्थ करके उन्होंने सारा काम बिगाड़ रखा था। फिर दया करी दाता ने गहरी नजर गीता में इस दास ने श्रीमद् भगवत गीता का पुनर्अनुवाद किया, जो आज आपके कर कमलों में है। अब आपको और ढेर सारे प्रमाण दिखाते हैं, 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा, देखिएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है दर्शत दर्शतेम, हे इन्होंने अड़ंगा कर रखा है ज्ञान से देखने योग्य। ये देखने योग्य यानी साकार अत्यंत बल युक्त सबसे के प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 2 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा देखने योग्य साकार लिखा है, अनुवाद स्पष्ट है। फिर मंत्र नंबर 2 में हे अनंत बलवान ईश्वर, जो जो विज्ञान प्रकाश को प्राप्त होने औषधि आदि पदार्थों के रस को इसमें स्पष्ट आपको साक्षात करने के लिए स्तुति करते हैं। साक्षात माने देखने के लिए। फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि। इसने क्या किया है, अनुवाद करते समय इस दानंद ने बैठा रखा है। अब यहाँ लिखा मनुष्यवत अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, ये इसने अड़ंगा कर दिया। मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, अग्नि यहाँ लिख दिया, और ये लिखना था मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य के समान। मनुष्यवत मनुष्य के आने जाने के समान, ये अड़ंगा कर दिया। मनुष्य के वह मनुष्यवत मनुष्य के समान, ये तो आम बच्चा भी समझ सकता है। मनुष्यवत माने मनुष्य जैसा, मनुष्य के तुल्य। अग्नि माने परमेश्वर, ये आपको बहुत बार समझा रखे हैं। अब दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 36 मंत्र 9 में यहाँ लिखा है देखने योग्य रूप को उत्पन्न कीजिए। हे परमात्मा, उस देखने योग्य रूप को उत्पन्न माने हमारे सामने आइए। यहाँ इन्होंने लिख दिया अग्नि माने सभापति, यह लिखना था हे परमेश्वर आप। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 25 मंत्र नंबर 18 में यहाँ देखने योग्य परमेश्वर है।
हे मनुष्य, तुम जिस व्यवहारों में उत्तम और निष्कर्ष बातों का सहन होता है उनमें ठहर कर, जो कि यहाँ लिखना था विश्व दर्शतम, सबके, विश्व माने सबके, दर्शतम माने देखने योग्य परमेश्वर है। ज्ञान दृष्टि नहीं, ये अड़ंगाड़ा रखा है। आगे देखो, अब ज्यादा ना समझा के कुछ एक आपको दिखाते हैं जिसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि कहानी है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 34 मंत्र 4 में, हरि रूपई संभज्यते, पाप नाशक परमात्मा अपने रूप से अभिव्यक्त होता है। ये तो ब्रह्मांड रूप अड़ंगाई न रखा, सीधा लिखा रूपई, रूप से अभिव्यक्त माने प्रकट होता है, साकार है। अब यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 54 और मंत्र नंबर 2 में, हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ अर्थात व्यापक होकर विचरता है, घूमता है, चलता फिरता है और लोगों को उत्तम वाणी का उपदेश देता हुआ उनमें विचरता है। बता, निराकार की तरह गए, इनको पूछनिया होकर इतनी अड़ंगा डाले थे। वे तो आप अनुवाद कर रहे हैं, स्पष्ट लिख रहा है क्या कि हे परमेश्वर, जो तू अपने बलों को जगत में बढ़ाता हुआ, और ये व्यापक होकर नहीं बढ़ाता, विचरता है यानी वहाँ घूमता है, आता है और लोगों को उत्तम वेदवाणी का उपदेश करता है। वेदवाणी का नहीं, अपनी अमृतवाणी का उपदेश करता हुआ उनमें विचरता है। और देखो मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 54 मंत्र 3 में, हे परमेश्वर, कौन तुम्हारी महिमा का पूरी का पार पा सकता है, या ये लिखना है, हमसे पूर्ववर्ती ऋषि लोग प्राप्त किए हैं, आपको हमसे पहले वाले महापुरुषों को आप मिले हो, आपको प्राप्त किया है, जिस कारण से कि तुम अपने तनव मन शरीर से, प्रकृति रूपी नहीं, ये नडंगा डाना था, तनव माने शरीर से पृथ्वी और धूलोक को भी अथवा माता और पिता को भी एक साथ उत्पन्न करते हैं। इससे यह है कि परमात्मा आप अपने शरीर से यानी वचन से इन सब को उत्पन्न करते हो। ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं जो कि समझदार को संकेत इतना ही बहुत होता है। अब आपको सुनाते हैं सृष्टि रचना के बारे में। एक धर्मदास नाम के प्यारी आत्मा कबीर परमेश्वर जी उनको मिले। धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान दिया। धर्मदास जी जो थे वो भगवान श्री विष्णु जी के उपासक थे और उन्होंने एक रूपदास नाम के गुरु भी बना रखे थे। रूपदास जी के बताए अनुसार धर्मदास जी सब क्रियाओं को करते हुए अपने मानुष जीवन को व्यर्थ कर रहे थे। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहें कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। उसी उद्देश्य से परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसा वेद प्रमाण कर रहे हैं। वो लीला परमात्मा ही करते हैं और वो लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने ही की है। इसलिए कबीर इज गॉड। बंदी छोड़ कबीर इज गॉड, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो काशी में, बनारस में जुलाहा बनकर जुलाहे रूप में रहे थे। उसी दौरान वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी विष्णु जी के कट्टर उपासक थे। हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते अन्य जितनी भी लोक वेद के आधार से क्रियाएं बताई गई थी उन सब को किया करते थे। उसी आधार से वो वृंदावन में चले गए थे, मथुरा के अंदर पहुंच गए थे, क्योंकि उनके गुरु रूपदास जी ने उनको बताया था कि बेटा
68 तीर्थ कर ले, तेरे पास धन बहुत है। क्योंकि वो बहुत बड़े सेठ थे, रईस थे और वैश्य कुल में उनका जन्म था। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेना था। धर्मदास जी कर्मकांड किया करते थे। एक विष्णु जी की मूर्ति उन्होंने साथ रखी हुई थी। 68 तीर्थ में स्नानार्थ और लाभ के लिए वो वहां चल पड़े थे और मथुरा में पहुंच गए थे। मथुरा के उस तालाब में जहां भगवान श्री कृष्ण बचपन में रहा करते थे, स्नान किया करते थे, उस तालाब में गुरुजी के बताए अनुसार स्नानार्थ गए थे कि वहां जाने से मोक्ष हो जाएगा। तो कबीर परमेश्वर जी जब धर्मदास जी को मिले, उनको उस तीर्थों के बारे में बहुत सी जानकारी दी। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस तालाब से एक लोटा पानी का भर के और बाहर एक गाय के गोबर और मिट्टी से कुछ स्थान लीप के अपने नित्य नियम कर रहा था। नित्य नियम यानी प्रतिदिन के आध्यात्मिक क्रियाएं, उनमें से मूर्ति पूजा, ठाकुर जी की सेवा पूजा जैसे कर्मकांड, सब परमात्मा की छोटी सी मूर्ति, उसके सारे श्रृंगार, धोती कुर्ता, सब कुछ, उसके कंठी माला तिलक मुकुट आदि, तो उनको नवाते शुद्ध जल से, फिर नए कपड़े पहनाना, उनकी फिर आरती करना। उसके बाद फिर वो गीता जी का एक अध्याय का नित्य पाठ करना और हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, सीताराम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये आदि आदि मंत्र सभी जाप किया करता था। तो परमात्मा कबीर जी एक जिंदा संत के रूप में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में, ये जिंदा महात्मा मुसलमानों में अत्यधिक होते हैं। उनकी कैसी वेशभूषा होती है? दाढ़ी होती है और सिर के बाल ज्यादा बड़े नहीं होते, उसके ऊपर एक टोप पहनते हैं ऐसे लंबा सा, और काला ओवरकोट, और एक केवल कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का। वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के लिए कैसे भटक रहे थे। वहां पहुंच गए मथुरा में और देखा उस प्यारी आत्मा को डले ढोते हुए। थोड़ी सी दूरी पर विराजमान हो गए परमात्मा आकर के और ध्यान से सब क्रियाओं को देख रहे हैं। अब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान हमारी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है, तो उसने सोचा कि हो सकता है इसके भी भाग जाग जा, इसके भी पुण्य उदय हो जावे, हमारी क्रिया को स्वीकार कर लेवे और इसका उद्धार हो जावे। ये सोच थी उस पुण्यात्मा धर्मदास जी की। और परमेश्वर को एक सिंपल मैन मान रहा था, एक साधारण सा व्यक्ति जिसने अपना एक रूप बदल रखा हो, संत रूप में घूम रहा है। अब यहाँ समस्या सबके सामने उपलब्ध है कि हिंदू समझते हैं हमारी साधनाएं श्रेष्ठ है, मुसलमानों की ठीक नहीं। मुसलमान समझते हैं कि हमारी साधनाएं ठीक है, हिंदुओं की ठीक नहीं। अपने आत्माओं, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कौन ठीक है और कौन गलत है। अब जब देखा कि एक व्यक्ति हमारी साधना को देख रहा है और वो भी मुसलमान धर्म का, तो धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ ऊंचे सुर में बोलना शुरू किया और साथ में उसका अनुवाद भी करने लगे। 7वें अध्याय को पढ़ा, फिर 8वें को लगातार पढ़ दिया कि आज एक अध्याय और सही ताकि इसका कुछ उद्धार हो जाए। अब उसने जब अपनी सारी क्रियाएं कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए धर्मदास जी के। और धर्मदास जी ने क्या बना रखा था कि जैसे एक वैष्णव संत होते हैं, एक लंबा तिलक सफेद यहाँ नाक के ऊपर और माथे ताई, और एक कंठी माला डाल रखी,
और वैष्णव साधु वाला वेशभूषा कर रखी उसने। साथ में गीता जी, पुराण आदि वो बहुत सी पुस्तकें थैले में डाल रखी। अब परमात्मा ने उससे कहा कि हे वैष्णव संत, हे महात्मा जी, हाय हाय पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आप अबोध बच्चे हो बिल्कुल। आप इस ज्ञान को धीरे धीरे समझोगे, फिर आपको रोना आया करेगा। ये बातें आपको याद आवेंगी क्योंकि आप पुण्यात्मा हो और अभी आपके अंतःकरण में मलिनता अधिक आ गई है। लेकिन पुण्यात्मा के ऊपर मलिनता का असर अस्थायी होता है। कुछ दिनों में ये तुरंत साफ हो जाएगा और फिर आपको याद आएंगी ये बातें कि हे पालिक, आप हमारे लिए इतने दुखी पाए। हम 2 कौड़ी के जीव को वो संत कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, जैसे रामानंद जी को कहा, अब धर्मदास जी को कहा। क्या कहा कि परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ। कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप में पर वहाँ उपस्थित, और धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, मैं बहुत जगह भटक लिया। मैं भले ही सन्यासी बन गया हूँ, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं किसी से। जो भी प्रश्न मैं करता हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, मेरी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। और आपको मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ आशा की किरण फूटी है। मुझे लगता है कि आपसे मेरा कोई समाधान हो पाएगा। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अब धर्मदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे करो प्रश्न, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो स्वामी परमात्मा का और उस आत्मा का कैसे संवाद हुआ, ये अमृतवाणी में सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जो आनंद परमात्मा के इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको आवेगा, क्योंकि ये आत्मा का आहार है, आत्मा की खुराक है। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं गरीबदास महाराज जी की अमृतवाणी है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने, जिला जज्जर, हरियाणा में। जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी अपने गौओं का गवाले बनकर अपने ही खेतों में बाहर गए हुए थे। 10 वर्ष की आयु थी और भी बहुत से गवाले थे। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से गति करके आए थे। जैसा वेद प्रमाण देते हैं, वो परमात्मा ने लीला पहले की हुई है, वेद आज हमारे समझ में आए हैं। सन 1727 में जब आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, वो परमात्मा अपने स्वभाववश, अपने गुणाधार से अपनी लीला करते हुए शरीर सतलोक से आए थे कबीर परमेश्वर, और खेतों में जहाँ जंगल में गऊ चरा रहे थे वहाँ गरीबदास जी को मिले थे। फिर गरीबदास जी की आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को निकाल कर शरीर से ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाई, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अपने यानी अपनी सतिथि से परिचित करवाया, और फिर उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर की आंखों देखी, जो कलम तोड़ महिमा लिखी है वो आपके समक्ष दास पढ़कर सुना रहा है। अब धर्मदास जी और परमेश्वर जी का कैसे संवाद हुआ था। दर्जन का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीतू मेहता है। कहाँ से आए हैं जी आप? जी मैं ग्राम घंगरी, जिला हजारीबाग, झारखंड से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 7 फरवरी 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं उनके बहुत सारे अनुभव टीवी पे जो आते थे, उनके सत्संग, उनमें बहुत सारे अनुभव आते थे, तो मैं उसे देखती थी तो उनके तरफ अट्रैक्ट होती थी कि उनसे लाभ मिलते हैं, तो मैंने बस लाभ के लिए उनसे नाम दीक्षा लिया था स्टार्टिंग में। लाभ मिले हैं आपको? हाँ जी, लाभ मिले मुझे। क्या लाभ मिले? जी सबसे फर्स्ट मैंने जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट की और अपने होश संभाला, मतलब जब से सही से पढ़ाई स्टार्ट की मैंने स्टैंडर्ड 5 से, तब से मैंने कभी भी अपने क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाए। और जिसके कारण मैं चाहती थी कि 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छे परसेंटेज से पास हो जाऊं, तो मैंने इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी कि मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाएं। और जब मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए 12th में। मैंने कभी आज तक फर्स्ट नहीं की थी, लेकिन मेरे 12th में फर्स्ट रैंक आए, वो भी 71.2% से। और जी हमारे घर में जैसे संत रामपाल जी महाराज के सारे ही उपदेशी हैं, तो हमारे घर में जो मेरे पापा का बिज़नेस है, तो बिज़नेस में भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती थी, मम्मी का ऑलवेज ही तबीयत ख़राब रहता था, जिसके कारण पैसे तो आधा डॉक्टर के पास ही चले जाते थे। तो घर में मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी फाइनेंशियल रूप से, तो जैसे कि घर में स्कूटी लेने का सोच रहे थे, तो पापा जी ने बोला कि अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर गुरुजी दया करे तो वो भी हो जाएगा। मतलब रोज़ की सेलिंग जैसे हो जाती थी 5-6 हज़ार इस टाइप से। लेकिन जिस दिन हमें स्कूटी लेनी थी, जिस रात को हम लोगों ने सोच रखा था कि स्कूटी लेनी है, अगले ही दिन हमारे दुकान में 60,000 आई हुई थी, और उससे हम लोगों ने जाके स्कूटी खरीदा। और सर जी एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आई हुई थी, उन्होंने सामान खरीदा, और जब वो पैसे देने लगा तो वो 1000 की सामान खरीद चुका था, और उनके पास मतलब नोट वाले पैसे नहीं थे, उनके पास ओनली सिक्के थे। तो उन्होंने एक प्लास्टिक में बंद करके बोला कि भैया जी मेरे पास पैसे नहीं है, इसे रख लो, ये 1000 के सिक्के हैं। तो दुकान में व्यवस्था होने के कारण उस टाइम उस सिक्के को गिन नहीं पाए, सोचे चलो बाद में गिन लेंगे इसे। जब बाद में फुर्सत के टाइम में उसे गिनने लगे तो वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये थे, जबकि उन्होंने 1000 का ही सामान खरीदा था। और जी अभी मेरी रमैनी मीन्स की शादी हुई है, और वो भी गुरुजी की दया से बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है। जबकि आज के टाइम में कोई इसे सोच भी नहीं सकता है कि बिना दहेज का कोई मतलब किसी लड़की का शादी भी हो सकता है, क्योंकि आज का समाज जो इतना टीवियों के माध्यम से जो देख चुका है, इतने ताम झाम से बैंड बाजा बारात, मतलब किसी की कल्पना भी नहीं हो सकती कि इतने सस्ते में शादी भी हो सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य होते हैं वो बिना दहेज का शादी करते हैं, क्योंकि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है वो बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। तो उनके जो भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादी करते हैं। और सरकार ने बहुत सारे स्कीम भी चला रखी है कि बिना दहेज का शादी होना चाहिए, और इन पे कानून भी बना हुआ है, लेकिन इनका कोई भी पालन नहीं हो पाता है। आज शारेआम देखो सब कोई दहेज लेता है, देता है, पूरे मतलब आडंबर करते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है इस कानूनों का। बहन जी देखिए, आपको भी पता है कि जब हम बगैर दहेज की शादियां कर तो देते हैं, लेकिन बाद में उस बहन बेटी के साथ में काफ़ी बुरा बर्ताव होता है, उतनी इज्जत उसको नहीं मिल पाती है। तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि आपके पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होकर आपकी शादी कर तो दी, लेकिन बाद में कभी आपको ऐसा कुछ सहन करना तो नहीं पड़ा जिससे आपको लगा कि शायद कुछ तो दहेज लेके आना चाहिए था? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुआ कि मुझे दहेज लेके आना चाहिए था, या फिर मेरे ससुराल से बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया गया कि तुम्हें क्या लेकर आना है, नहीं लेकर आना है। जो भी वहाँ है उस पर हम खुश हैं। क्या वो भी जो आपके ससुराल वाले हैं
वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है? जी, मेरे जो हस्बैंड है वो उपदेशी हैं और घर में 1-2 मेंबर जो हैं वो उपदेशी हैं। तो आपका कहना है कि जो दहेज रहित शादी आपकी हुई है, इस प्रकार का समाज तैयार हो रहा है कि बेटियां जो बोझ बनी रहती थी माता पिता पर, माँ बाप पर, अब वो बोझ नहीं है और माँ बाप खुशहाली से अपने बेटियों की शादियां कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। माँ-बाप पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है अब बेटियाँ, जो भी संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। सरकार ने जो अपनी मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत लोग बेटी को अब बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब फाइनली टाइम आता है उनका शादी का, तो लोग लाखों रुपए दहेज देते हैं और दहेज देने के बाद भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। जब भी देखो रोज़ अखबार में आते हैं कि आज किसी बहन ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा लिया या फिर ससुराल वालों ने उनके साथ टॉर्चर किया है कि तुमने दहेज लेकर क्यों नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज तैयार किया है उसमें इन सब का कोई भी झंझट नहीं है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान बताया है कि इस समस्या का समाधान भी संत रामपाल जी महाराज ने निकाला है कि बिना दहेज का शादी करना है। अच्छा, एक और बात आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार से अलग है? जी, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं वो अन्य धर्म गुरुओं से इस प्रकार से अलग है। जो वो धर्म गुरु बताते हैं वो बस अपना एक भागवत का कथा लेकर बैठ जाते हैं या फिर जो भी रामायण की कथा है, जो पुरानी कथाओं के बेसिस पे ही वो सारा चीज़ बताएं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अपने सदग्रंथों के जो चारों धर्मों के जो होली बुक्स हैं उनको खोल करके और एक एक वर्ड और श्लोक के साथ बताते हैं कि जो भी है आप इसमें देख लो, मैं एक भी वर्ड अपने से नहीं बता रहा हूँ। और आज की जो समाज है वो पूरी शिक्षित है, तो वो खुद से भी देख करके समझ लेती है कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो तो बिल्कुल 100 के 100 सत्य है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत करवाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद से भी समझ सकते हो। और रही बात अगर हमारे सदग्रंथ संस्कृत में है तो अब उनकी हिंदी अनुवाद भी आ चुकी है, तो आप हिंदी अनुवाद भी पढ़ के समझ सकते हो कि किस चीज़ का क्या अर्थ होता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को समाज से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं, एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो हमें जन्म और मरण के कष्ट से छुड़वाने के लिए आए। मनुष्य जीवन सभी जो भी ग्रंथ है वो बताते हैं उन लोगों का बस एक ही सार है कि जन्म और मरण से मुक्ति पाना। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी हमारे भक्ति बता रहे हैं और हमारे संत ग्रंथों में जो भी बताया गया है कि जन्म और मरण बस तत्वदर्शी संत ही काट सकते हैं, तो हमारे गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज हैं जो हमारे वेदों शास्त्रों गीता जी का प्रमाण सहित भक्ति बता करके हमें जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो सतमंत्र वो भक्ति बताते हैं जिससे हम इस जन्म और मरण का कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करना बहुत ही अब आसान हो गया है। उनका जैसे अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी सत्संग आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। आप अगर वहाँ पे यूट्यूब पे भी जाकर अगर संत रामपाल जी महाराज सत्संग लिख दो तो वहाँ पे उनकी हजारों वीडियोस आ जाएंगी सत्संग के, आप वहाँ से भी देख सकते हो। विभिन्न टीवी चैनलों पे भी उनका सत्संग आता है, आप वहाँ से भी सत्संग देख करके वहाँ पे नीचे में एक पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर आते हैं, वहाँ से आप बुक ऑर्डर करवा के उस बुक को भी पढ़ सकते हो। अभी पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी कई देशों में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं जहाँ से आप जो भी आपके नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पे जाकर उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।